हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, काफी कम दिन रह गए आपके एएफओ मेंस के लिए ना। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिशरीज स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैं सारी ही लेटेस्ट और जितना भी डेटा है रिलेटेड टू फिशरीज स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि रैंकिंग का डेटा है, प्रोडक्शन का डेटा है, डिफरेंट टाइप का कंजम्पशन डेटा है, स्टेट वाइज रैंकिंग है, जीवीए जीडीपी है, ये सारा ही डिस्कस करूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा क्विकली करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है। सो हम सारा कंटेंट कवर करेंगे बट क्विकली करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम क्वेश्चंस कैसे आए थे फिशरीज सेक्टर से, सो दैट कि आपको ये पता रहे कि जिस टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं उसका कितना वेटेज है। अगर आप देखेंगे, ये बेसिक सा क्वेश्चन था पिछली बार। फिशरीज एबल टू टॉलरेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सैलिनिटी इज नोन एज यूरिहेलाइन। ओके, बाकी आप ये सोचिएगा कि ओलिगोहेलाइन और स्टेनोहेलाइन हम किसे कहते हैं, क्योंकि एस्टराइन तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे था, ये यूरिहेलाइन था। देन दूसरा ये क्वेश्चन है कि विच फिश कैन बी इजीली ग्रोन इन अ ब्रैकिश वाटर विद क्विक growth rate and can tolerate the fluctuation in temperature। ये इसमें से कौन सी है? तो मैं इसमें आपको बोलूंगा कि ये आप मुझे आंसर करके बताइए कि कौन सी है। दो चीज ध्यान रखिएगा, क्विक ग्रोथ रेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, और फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कंसंट्रेशन है ये ब्रैकिश वाटर है, ये याद रखिएगा। इसके बेसिस पे मुझे बताइए क्या इसका आंसर है। देन दूसरा था कि बैक्टीरियल डिजीजेज ऑफ फिश, डिसइंटीग्रेटिंग फिन्स, ब्रिटल फिन रेज, डिजीजेज ऑफ फिशेस में हमने ये कवर किया है, तो ये फिल एंड टेल रॉट यहाँ पे आंसर था। लंग्स एज अ लिबरेंथ किस में होते हैं? तो गुरामी में ये बेसिकली होता है। ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब आप इसमें देखेंगे ना, तो इसमें कोई भी ऐसा डेटा स्पेसिफिक बहुत क्वेश्चन नहीं था, और बहुत डीप कंसंट्रेशन, अगर हम कहें कि ये डिजीज के अलावा बहुत ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, बट ओवरऑल जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिशरीज की रिक्वायर्ड होती है। According to the latest PIB estimates, India has become the third largest fish producer and fourth largest exporter of fish and fisheries product। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। इससे पहले जब इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें हमारी रैंक सेकंड थी। ओके, सो अभी हमारी रैंक थर्ड हो चुकी है। बाकी हम स्टेट्स अभी डिस्कस करेंगे। समरी अगर हम देखें पूरी फिशरी सेक्टर की, जो हमारा टोटल फिश प्रोडक्शन है वो 2021 एंड 22 में 162.48 हो चुका है। मतलब जो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में डबल करने का टारगेट है, हम उसकी ओर चल रहे हैं, जिसमें कि मरीन फिश प्रोडक्शन और इनलैंड का ये है। आप देखेंगे तो मेजर प्रपोर्शन इनलैंड फिशरीज का है। तो ये मत एज्यूम कीजिएगा कि फिशरीज क्योंकि ओशियन या फिर सी से रिलेटेड है तो हमारा मराइन फिश प्रोडक्शन ज्यादा होगा। हमारा इनलैंड फिश प्रोडक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू मराइन फिश प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट्स का डेटा आप ये देख सकते हैं। देन अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, टोटल हमारी इकोनॉमी में जो फिशरीज का कंट्रीब्यूशन है ये 1.1% है इकोनॉमी 2020 एंड 21 में। एक कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें फिशरीज सेक्टर का इन एग्रीकल्चर में, ये 6.72 है, और ये वैल्यू है फिशरीज एक्सपोर्ट्स की। तो आप देखेंगे जब पीएमएमएसवाई आया था तो वो 45,000 करोड़ रुपीस थी हमारी वैल्यू जो एक्सपोर्ट की थी, और अभी कितनी हो चुकी है? 57,000। उसको क्या टारगेट है? डबल करना है। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फिश 6.31 है। फिश लैंडिंग सेंटर हार्बर्स एंड कमीशन 67 है। फिशिंग हार्बर कमीशन 7 है, एंड फिश लैंडिंग सेंटर 1547 है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन में 8% है। एनुअल ग्रोथ रेट फिश की फिशरी सेक्टर में 10.34 है, मतलब डबल डिजिट में हम ग्रो कर रहे हैं। ये काफी एक अच्छी चीज है। अगर हम फिशरीज प्रोडक्शन को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा टेबल था, मैंने इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दी है। और मैं ये बता दूं कि और ये जो फिशरीज स्टैटिस्टिक्स है इसका बहुत एक डिटेल्ड मिनिस्ट्री की या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, केवल वही यहाँ पे लिए हैं। तो आप देखेंगे कि फिशरीज प्रोडक्शन 1980s के टाइम पे हमारा जो टोटल फिशरीज प्रोडक्शन था वो 24.42 लाख टन था, जो कि अभी 162.48 हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे इस डेटा के बेसिस पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया गया था, और अभी हम 162.48 पे है। और अगर आप एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे तो ये डबल डिजिट में, क्योंकि ये टारगेट किया गया था, और ये डबल डिजिट में आ रही है। देन टोटल मराइन फिश प्रोडक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो ये वो होती है जो हम सी ओशियन से कैप्चर करते हैं। बेसिकली ये कैप्चर फिशरीज का पार्ट होता है।
कल्चर फिशरीज जो बेसिकली इनलैंड की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम सीडलिंग से या फ्राई या फिंगरलिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर फाइनली उसको कैप्चर करते हैं। समुद्र में हमें कोई सीडलिंग्स या फिर फ्राई फिंगरलिंग्स नहीं डालनी है, वहां से हम सिंपल कैप्चर करते हैं। सो टोटल मेराइन फिश प्रोडक्शन की अगर आप देखेंगे तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे कोस्टल लाइन अवेलेबल है। तो ये केवल वही स्टेट्स हैं जहाँ पे कोस्टल लाइन है, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होगा जिसकी कोस्टल लाइन यहाँ पे ना हो और वो मराइन प्रोडक्शन में हो। तो आप ये देख सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस स्टेट की है। ओके, अब आप इसमें देखेंगे प्रोडक्शन वाइज, तो प्रोडक्शन वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे है, गुजरात में 6.88। आंध्र प्रदेश में देखेंगे काफी लंबी कोस्ट लाइन है बट स्टिल 5.94 प्रोडक्शन है। अब इनलैंड फिशरीज में देखिए, क्योंकि ये पूरे ही हर जगह ही लगभग होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इनलैंड फिशरीज का ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। फिर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में। तो ऐसा नहीं है कि समुद्री किनारे तो सी जो हमारा मैराइन फिशरीज प्रोडक्शन है वही हाई होगा, बल्कि इनलैंड भी होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो टॉप स्टेट्स इन फिश प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो इनलैंड में आंध्र प्रदेश है, ओवरऑल भी आंध्र प्रदेश ही है। बट मराइन फिश प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो ये गुजरात है। और इसका क्या रीजन है ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और यहाँ पे गुजरात की अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये 5th रैंक पे है। तो फर्स्ट रैंक पे आंध्र प्रदेश है, देन वेस्ट बंगाल है। और अगर इनलैंड फिशरीज की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश उसमें लीडिंग है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन स्पीसीज वाइज अगर आप देखेंगे इनलैंड फिश लैंडिंग बाय द कोस्टल स्टेट, ये स्पीसीज वाइज है कि मेजर जो इंडियन कार्प्स हैं, कटला, रोहू एंड मृगल। माइनर कार्प्स हैं उनका कितना है, एक्सोटिक कार्प्स का कितना है, म्यूरल्स का कितना है, कैट फिशेस का कितना है, अदर फिशेस। तो आप देखेंगे कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इनलैंड फिशरीज में वो 62.97, ये किसका है, मेजर इंडियन मेजर कार्प्स का। देन ये प्रिजर्व्ड एंड प्रोसेस्ड कमोडिटीज बाय स्टेट्स है कि कौन सी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना, जो हमारा है स्पेसिफिकली प्रिजर्व्ड एंड प्रोसेस्ड कैटेगरी में, तो ये 5.60 क्या है, श्रिम्प एंड प्रॉन फ्रोजन। और ये क्योंकि एक्सपोर्ट से लिंक्ड है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज भी इसी का है। ये चीज थोड़ा सा कभी आपको ये ब्रीड वाइज हम कह सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिस्पोजिशन ऑफ फिश कैच की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में 46.23 है, देन वेस्ट बंगाल में 17.56 है। देन ये ईयर वाइज है फिश कैच का डेटा, बेसिकली क्योरिंग क्लिप फ्रोजन एंड मार्केटिंग फ्रेश में। आप देखेंगे हमारा जो सबसे ज्यादा है वो कैसा है, मार्केटिंग फ्रेश के, क्योंकि अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर हम कह सकते हैं ओपन सेल बहुत ज्यादा होती है, प्रोसेसिंग अभी भी लैकिंग है। कंजम्पशन की बात करें अगर स्टेट्स एंड यूटीज में, तो यूटी में अगर ओवरऑल देखेंगे तो आंध्र अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं 77.84 पर कैपिटा पर केजी 2020 एंड 21 में, ये ईयरली फिश कंजम्पशन रहा है, मतलब 77.84। और अगर स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये त्रिपुरा है। और अंडमान एंड निकोबार कब आएगा, जब स्टेट एंड यूटीज दोनों के लिए पूछा जाएगा, अदरवाइज त्रिपुरा इज अगेन लीडिंग, लास्ट ईयर भी यही लीडिंग था। अब हम आते हैं जीवीए और जीडीपी के डेटा पे। जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यानी जीडीपी क्या है, जो ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक में क्या होता है, बेसिकली जो हमारी कंट्री का ओवरऑल एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, और टर्शियरी सर्विसेज सेक्टर है। तो इन तीनों का मिलाकर जीडीपी होता है बेसिकली, और इंडिविजुअल को हम जीवीए से डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको एग्रीकल्चर के अंदर बाइफर्केशन किया है, करंट प्राइसेस में भी और कांस्टेंट प्राइसेस में भी। तो करंट प्राइसेस में अगर हम पहले देखेंगे तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए ड्यू टू क्रॉप सेक्टर। एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि एक कंपोनेंट है क्रॉप्स की, मतलब जो खेती बाड़ी से क्रॉप से आता है। सो वो आप देखेंगे 55.06% है उसका शेयर टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी में। एग्रीकल्चर जीडीपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एग्रीकल्चर की जीडीपी कितनी है। हालांकि इस पे अभी हम एक और स्पेशलाइज वीडियो करने वाले हैं, डेटा पे थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे, क्योंकि ये केवल फिशरीज का यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो जीवीए का है ड्यू टू लाइव स्टॉक, ये कितना है 30.87। ये किसके है, एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं है, केवल एग्रीकल्चर जो टोटल एग्रीकल्चर है उसको जब हम 100% मानते हैं तो उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। देन फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में देखेंगे 7.37 है। इसके अलावा फिशरीज में देखेंगे तो ये कितना है 6.44। ओके, ओवरऑल जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये कांस्टेंट प्राइसेस में, और कांस्टेंट प्राइसेस हम कब की कंपेयर करते हैं 2011 एंड 12 की, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, बट स्टिल आप देख सकते हैं ये डेटा भी आपको एक बार देखना है। मेजरली अगर आप ये रेंज याद रखेंगे तो रेंज सिमिलर ही रहती है। देन
इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ जीवी ऑफ एग्रीकल्चर आप देखेंगे ये 3.32 रही है 2019-20 में 5.52 थी, कांस्टेंट प्राइस में भी देखेंगे तो 3.32 एंड 5.52 है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक्सपोर्ट एंड फिश प्रोडक्ट्स में अब अगेन आप देखेंगे तो ये ट्रेंड इंक्रीज ही हो रहा है। इस डेटा को बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना है, बट जस्ट आपको एक रेंज याद होनी चाहिए। ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फिश, क्योंकि ये 57 है और यहाँ पे जब हम थे तो हम आपको पता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई और उसका टारगेट है इसको डबल करना है ना, 1 लाख करोड़ तक इसको लेके जाना है। देन अगर एक्सपोर्ट ऑफ फिशरीज प्रोडक्शन देखेंगे आइटम वाइज, तो सबसे ज्यादा किसका है? फ्रोजन श्रिम्प का। ये क्वेश्चन से भी लिंक था, तो श्रिम्प से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने देखा था प्रिजर्व्ड एंड प्रोसेस्ड फूड में भी सबसे ज्यादा फ्रोजन श्रिम्प का ही कंट्रीब्यूशन था। आइटम वाइज एक्सपोर्ट क्वांटिटी भी आप देखेंगे तो उसमें भी फ्रोजन श्रिम्प है, और ये वैल्यू में अगर आप देखेंगे 2020 एंड 21 में भी ये भी यहाँ पे फ्रोजन श्रिम्प है। तो ये फ्रोजन श्रिम्प का आप अगर ओवरऑल देखेंगे, चाहे फिशेस प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड आइटम वाइज, क्वांटिटी वाइज, प्राइस वाइज, हर चीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? फ्रोजन श्रिम्प का। देन इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है अगर आप देखेंगे 2020 में, तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया का रहा है वो टोटल 14.73, और ये इसमें मराइन का 3.5 और 11.23 किसका रहा है? इनलैंड फिशरीज का। जैसा मैंने आपको बताया कि इनलैंड फिशरीज का हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ओवरऑल आप इस ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। देन परसेंटेज ऑफ इनलैंड फिश प्रोडक्शन ऑफ द मेजर कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का 16% है, एंड चाइना का कितना है? 13%। और अगर मराइन फिश प्रोडक्शन में देखेंगे मेजर कंट्रीज का जो मराइन प्रोडक्शन है, तो इसमें चाइना का 15% है, इंडोनेशिया का 8% है, पेरू का 7% है, रशिया फेडरेशन का 6% है, और इंडिया का कितना है? 5%। इसी वजह से रैंकिंग थोड़ा सा नीचे रहती है। सो ओवरऑल ये चीजें थी जो आपको एक बार जस्ट देखनी है, अदरवाइज उसमें बहुत सारे टेबल, बहुत सारे डेटा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कीम जरूर एक बार देखिएगा कि जितनी भी स्कीम्स हैं ये हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, और हमने इनके लिए इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, कोर्स वीडियो सब कुछ कोर्स में दिया है। आप उन सारी चीजों को एक बार जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि केसीसी एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के लिए भी दी जाती है ना, तो ये आप देखेंगे एग्जिस्टिंग केसीसी होल्डर्स जो हैं, जिनका क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया था, उनको 3 लाख तक दी जा सकती है, बट जिनका केवल फिशरीज के लिए केसीसी बनता है उनकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख ही होती है। तो ये याद रखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के लिए फ्रेश लिमिट जो होती है वो 2 लाख ही होती है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम 3 लाख दी जाती है, दोनों मिला के 3 लाख की जा सकती है। परसेंटेज या जो इस केसीसी स्कीम है वो वही है, 7% लैंडिंग रेट इंक्लूडिंग 2% ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन एंड अनदर 3% इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट रिपेमेंट। तो जो 4% का एनुअली इफेक्टिव रेट होता है कब, अप टू 2 लाख रुपीज। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पढ़ना है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पढ़ना है, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पढ़ना है, क्योंकि ये अलाइड साइंसेज से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज का है। तो ये फंड जरूर एक बार कवर कीजिएगा। इसके अलावा फिशरीज में अगर आप ये देखेंगे तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये आपको जरूर कवर करके जानी है। अगर आपको लगता है किसी भी चीज में हमारी हेल्प चाहिए तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, एंड जो मॉक टेस्ट है वो आप जरूर दीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी बनाइए। किसी भी चीज के लिए नहीं सोचना है कट ऑफ वगैरह ये वो कितना सेव अटेम्प्ट होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम आपको प्रिपेयर करना है, अभी भी गुड टाइम है, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट आप लाइव क्लास रेगुलरली ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू।